मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा था राशिद भाई। 11 बॉलों पे 10 रन हुसैन तलत के, 19 गेंदों पर 21 रन मोहम्मद नवाज़ के, और फिर सलमान अली आगा के 13 गेंदों पर 17 रन। इसकी वजह से पाकिस्तान उस 190 के टारगेट तक पहुंच नहीं पाया जो हमें देना चाहिए था। बिल्कुल, बीच में जब इतना अच्छा फाउंडेशन मिल जाए, इतनी अच्छा आपका स्टार्ट हो, साइम आउट हुए 93 फुट 2 विकेट थी, 10वां ओवर था, तो वहाँ पे हमें मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए था। तो ना बाउंड्री लगी ना कुछ हुआ। आखिर में आप कह सकते हो थोड़ा रन बने। लास्ट 4 ओवर में 50 रन किए हैं, 3 ओवर्स में हमने 42 रन किए हैं फ़हीम अशरफ और सलमान अली आगा ने। लेकिन जहाँ पे बैटिंग की है उसने शाहजादा फरहान ने 20 डॉट बॉल खेली हैं, 20 डॉट बॉल मतलब कि 3.2 ओवर्स डॉट बॉल खेली। 51 पाकिस्तान ने इस मैच में डॉट बॉल खेली हैं। बहुत ज़्यादा रेशियो है। फिर क्या होता है, फिर आप 10 ओवर तक बाउंड्रीज का रेशियो अच्छा था, उसके बाद जो आप जिन ओवर की बात कर रहे हैं 7 ओवर की या 6 ओवर की, वहाँ बाउंड्री रेशियो वहाँ पे कम था, जिसकी वजह से, क्योंकि हमेशा हमें ये होता है कि यार अच्छा स्टार्ट मिल जाए। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला और हम अगर आगे देखते हैं तो वो रन नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी वो बॉलिंग अच्छी करे। 172 बहुत अच्छा स्कोर होता है, हाईएस्ट टारगेट है सर हमारा। हर मैच ही अगर 220 रन करके जीतना है तो बॉलिंग का फायदा क्या है। बैटिंग में अंडर प्रेशर, जिसके 5 बैट्समैन मतलब के फॉर्म में ही नहीं थे, इसको एक को ड्रॉप करना पड़ा नवाज को, हमें हसन नवाज को। उसके बावजूद मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, अच्छी बैटिंग की है। और अब बॉलिंग का था ना, बॉलिंग कैसे करते हैं आप, यहाँ पे यही है पावर प्ले में। इंडियन में अभिषेक हो और शुभमन गिल है, मेरे पावर प्ले के टॉप बैटर्स हैं, और यहाँ पे विकेट लेना पाकिस्तान को ज़रूरी है, के लिए ज़रूरी है। Absolutely, the key is taking wickets here for टीम पाकिस्तान। बट अब तक जिस तरह का आगाज़ फराम किया है भारतीय ओपनर्स ने अपनी टीम को, वो शानदार है, जारहाना है। 43 रन बना लिए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के सिर्फ 4 ओवर्स में टीम इंडिया ने। They're chasing 172 which is the highest total placed by Pakistan batting first against India in the previous 8 matches at least। और यहाँ पर पाकिस्तान को विकेट्स की अशद ज़रूरत है। एक बार फिर राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान की बैटिंग एफर्ट पे आते हैं। आपने फ़हीम अशरफ का जिक्र किया, 8 गेंदों पर 20 रन उन्होंने स्कोर किए। इन 20 रन की बदौलत पाकिस्तान 172 तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया फ़हीम अशरफ ने आज। अरे फ़हीम अशरफ हमेशा ही जिस नंबर पे भी आते हैं, पहली बैटिंग हो या बाद में, उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। और जिस तरह से आज भी बैटिंग की, उससे पहले भी हमने देखा है, मुतवातिर मौक़ों पे देखा है उनको बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। और आज भी जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की है, उससे हमें फ़र्क पड़ा है। वरना वो 160 ही रन होते थे ना जी, इन्होंने आके एक ऐसा टोटल सामने रख दिया जो कि हम मुंतज़िर थे इस रन के टोटल के। तो फ़हीम अशरफ को क्रेडिट जाता है कि मतलब यही है कि जितने वो तेज़ी से बनाते हैं उतनी तेज़ी से अपनी बॉलिंग में दे देते हैं। लेकिन ये है कि आज होपफुल हैं कि फ़हीम अशरफ अच्छी बॉलिंग करें, क्योंकि कोई भी बॉलर अभी तक कामयाब नहीं हो सका। हारिस रऊफ़ जो अमूमन 6-7 ओवर्स बाद आते हैं, उनको अटैक में लाया जाता है, आज 5वें ओवर में उनको अटैक में लाया गया है। इसका मतलब पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप अब थोड़ी सी डेस्परेट नज़र आ रही है विकेट लेने के लिए, और पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ पर इस जोड़ी को तोड़ा जाए ताकि थोड़ा सा रिदम पाकिस्तान की तरफ आए। सलमान अली आगा का जिक्र भी यहाँ पर ज़रूरी है। राशिद लतीफ़ साहब, हम एक अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा मिसफिट लगते हैं इस मिडिल ऑर्डर में, ख़ासतौर पे अगर वो 4 या 5 पे आ रहे हैं। आज तो वो और भी नीचे आए थे। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है सलमान अली आगा जैसे प्लेयर के लिए कि वो आते के साथ ही बड़ी शॉटें खेलना शुरू हो जाएं। उनके स्टैट्स भी आपके सामने, एशिया कप में 130 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है, और आज और नीचे कर लेते हैं अपने आप को। जैसे गेम आगे जा रहा था ना, वहाँ पे नवाज आ गए थे, फिर उसके बाद फ़हीम खुद आ जाते, उसके बाद हारिस मौजूद थे, तो बनता नहीं था इनका 6 नंबर 7 नंबर बनता नहीं है इनका। फिर शाहीन जो सबसे अच्छी फॉर्म में थे, तो वो भी आज मिस हो गए। तो शायद कहीं देंगे मैच ड्यूरिंग द मैच मिस्टेक्स होती हैं, एब्सोल्युटली होती हैं, ये टैक्टिकल मिस्टेक हुई है। ये नहीं था कि इतना नहीं बना पाएंगे, वो तो साथ के बैटर्स ने आके अच्छा सपोर्ट कर दिया, वरना बहुत एक्सपोज हो जाते और नहीं लगते कभी कभार। लेकिन यही तो डिसीजन होते हैं लेने के कि आपको करना क्या है। स्टिंग आपका थॉट प्रोसेस इतना तेज़ होना चाहिए कि एज ए कैप्टन का कि मुझे करना क्या है। मैं अगर अभी जाऊंगा शायद मैं खेल लूँगा, हम स्पिनर को अच्छा खेलते हैं वो, लेकिन क्या हारिस मुझसे बेहतर खेल सकता है या फ़हीम मुझसे बेहतर खेल सकता है, तो शायद यहाँ पे ट्रिक मिस की है थोड़ी सी कैप्टन ने।
राइट। मोहम्मद हारिस की हम बात कर रहे थे, तो मोहम्मद हारिस को आज बल्लेबाजी के लिए भेजा ही नहीं गया। आपको लगता है ये थोड़ा सा शॉकिंग डिसीजन था कि वो आए ही नहीं? गेम का मोमेंटम ऐसे बन रहा था ना कि जब 2 आउट हो गए तो शायद कप्तान ने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, थोड़ा सा लेके चलना चाहिए, मोमेंटम रुकना नहीं चाहिए। मैंने अब उस वक्त हम लोग जब बात कर रहे थे 11 ओवर के बाद, कम बॉल खेली अगर हम देखते हैं। साहबजादा फरहान ने ज़्यादा बॉल कौन के लिए गया? हुसैन तलत टूटा आपका वहां पर जब आपने चौथे नंबर पर हुसैन तलत को भेजा। भेजा क्या? हुसैन तलत दूसरे एंड पे रहे ना। अब ज़्यादा बॉल किसको खेलनी चाहिए? साहबजादा फरहान को खेलनी चाहिए। अब वो भी 1 रन लेके दे रहा है उसको, और वो 2 बॉल के बाद 1 रन ले रहा है, तो दोनों की पार्टनरशिप बन नहीं पाई वैसी। 17 बॉल पे 17 क्यों बने? 17 बॉल में 11 बॉल हुसैन तलत ने खेली और 6 बॉल पे 5 रन बनाए साहबजादा फरहान ने। दोनों इक्वली खेले। लॉजिक भी समझना चाह रहा हूँ ना, किसी मैच में आप हारिस को 6 से उठाकर 3 पे भेज देते हैं, फिर आप फखर को नीचे कर देते हैं, बड़ा मैच आता है, मोमेंटम आज वाले को ना होता है। दानिश, आज वाले को टैक्टिकल मिस्टेक कह सकते हैं। इन्हें एक होती है ना, हम कर लेंगे, एक होता है कि यार हम आखिर में क्या कहाँ तक चले जाएंगे। मैंने उस वक्त भी बोला था 3 ओवर में, डेथ ओवर में रन बनेंगे इनके, क्योंकि नहीं थे। जसप्रीत से बॉल नहीं हो रही थी, शुमन करता है, उसने अपनी आखिरी ओवर में 17 रन दिए, जो उसने 18वां ओवर किया है। 19वें में 11 बने, फिर 14 बने, फिर 11 बने, तो इस तरह से रन बने। 43 रन, 42 रन। सरप्राइजिंग मेरे लिए शिवम दुबे थे, जिन्होंने 4 ओवर्स कराए, 33 रन दिए। देखिए उनकी तरफ से भी हासिल गलती क्या की उन्होंने। देखिए 4 ओवर का बॉलर था नहीं, उसको पहले ही अक्षर पटेल को 1 ओवर बीच में लेके आना चाहिए था, क्योंकि इनको 18वां ओवर जो कराया उसी में 17 रन बने इनको। राइट। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकू भाई, 172 रन का टारगेट दिया है हमने, विच इज़ द हाईएस्ट टोटल दैट वी प्लेस्ड फॉर टीम इंडिया बैटिंग फर्स्ट। लेकिन अभी भी हम एटलीस्ट 20-25 रन शॉर्ट हैं, ख़ासतौर पे उस रिदम के टूटने की वजह से। जो 7 ओवर्स में 38 रन बने ना, उसकी वजह से पाकिस्तान 190 से ज़्यादा का टारगेट नहीं दे पाया। क्योंकि हमने कल, मैंने और राशिद जब भी साथ था, बार बार कह रहा था आप ऐसे लड़के को मत लेकर आए, मैच ही नहीं खेले। बेचारे तलत हुसैन से नहीं लग रही थी ना, इसी वजह से कि वो बेचारे को मैच ही नहीं खिलाया। ये तो मैं कहूँगा कि हमारी जो क्रिकेट मैनेजमेंट की गलती थी, टीम मैनेजमेंट की, कि उन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई। चाहे वो तो चले गए। फिर वो जो एक पीरियड था ना 5 ओवर का, 7 ओवर का, सिर्फ 38 रन बने जी। मैं हैरान हूँ, किसी ने अंदर से इंस्ट्रक्शंस नहीं भेजी कि भाई तेज खेलो। जो खेलने वाले थे उनके समझ में नहीं आया कि तेज खेलो। फिर आगा को नहीं आना चाहिए था। मैंने कल आप लोगों से क्या कहा था कि 10 से 12 ओवर गुजर जाए, फिर आगा ना आए, फिर दूसरे लड़के आए और फिर तेज खेले। उधर आगा जो है वो फिर दोबारा आ गए खेलने के लिए। आई डोंट नो व्हाई। मैंने तो कल भी कहा था। एनीवे, अब तो होना था वो तो हो गया। अब विकेट लेने की बात है। अगर अभी भी रन तो अच्छे खासे हैं, मगर अगर वो आउट करें, अब तक 2 आउट तो होने चाहिए थे, मगर नहीं हुए। तो हो सकता है अब कर दें। बट राशिद भाई, आपको ये थोड़ी सी बात अजीब नहीं लगती? मुझे तो सुन के बड़ी अजीब लग रही है। एक लड़का है जो पाकिस्तान का कप्तान है, हम उसके लिए कह रहे हैं कि वो आए ही ना बैटिंग करने के लिए, वो इतना लिमिटेड प्लेयर है, तो फिर टीम में कैसे, और फिर वो कप्तान कैसे? ये बड़ा सवाल है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सवाल है। इसके पर बात हम मैच की बात कर सकते हैं, लेकिन देखें जब लाइव हम बात कर रहे थे, मैंने मेरा तो यही था कि भाई आपको चार्ज करना है, ये टाइम है। 10 ओवर में 93, उसके बाद रह क्या गया? अगर आप दूसरे एंड पे चले जाओगे और नए बैट्समैन को ज़्यादा चांस दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे टैक्टिकल गलत थी। आपने बहुत ज़्यादा कंसीड कर दी। 50 ऐसे मैच में 51 डॉट बॉल बहुत ज़्यादा हैं। हमने मतलब कि इंडियन फील्डर ने सपोर्ट किया, हमने बहुत अच्छा शुरू के 10 ओवर खेले जी। लेकिन 5 ओवर जो हमारे रहे, 11, 12, 13, 14 ओवर, 5, 15 ओवर, वो अच्छा नहीं खेला। वो गेम 20 ओवर बहुत होते हैं। यहीं तो कंसंट्रेशन चाहिए होती है आपको कि कैसे खेलना है। जहाँ पे आपको लग रहे हैं 12-12 रन लिए जाते हैं, अगर नॉर्मल आप खेलोगे, अगर बल्ले पे बॉल आ रही है 50 के बाद भी अगर आप नहीं ले रहे स्ट्राइक, तो मेरे ख्याल से है स्ट्राइकर की बात है कि वो नए प्लेयर को ज़्यादा बॉलिंग खिलाएं। ठीक है, हम बोलते हैं कि हुसैन तलत की गलती है, लेकिन बात वही है यार, इतना प्रेशर वाले मैच में आप आंखें बंद करके डाल रहे हैं। हमारा भी यही था कि उसको खेलना चाहिए, लेकिन वो पूरा 100% नहीं दे सका अपना।